अक्सर लोग सक्सेस और डेस्टिनी का मतलब एक ही समझ लेते हैं, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि डेस्टिनी वो होती है जो गोल हमने डिसाइड किया है अपने लिए, हम वो बन गए, हम वहाँ पहुँच गए। लेकिन सक्सेस वो है जो अब हमें मेंटेन करना है। अगर हमने अपने गोल को पा लिया है तो उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, अब हमें उनको मेंटेन करना है। इसलिए सक्सेस एक जर्नी बन जाती है। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। मैं अपने चैनल पे इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, इससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है मुझे। और अगर आगे भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। तो चलिए मैं आगे चलती हूँ वीडियो में। तो गाइस, मैं बात कर रही थी सक्सेस एंड डेस्टिनेशन के बारे में। इस सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन हमारा गोल। जब हमें हमारा गोल अचीव हो जाता है तो अब सक्सेस को एक जगह पे हम स्टेबल नहीं कर सकते, फिर वो सक्सेस रह ही नहीं जाएगा। तो सक्सेस एक जर्नी है जो हमेशा आगे बढ़ना मांगती है, और उसको आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए उसको मेंटेन करना पड़ता है। और ये मेंटेनेशन कहाँ से लाएं हम, क्या करें कि हमारा सक्सेस हमेशा एक लेवल पे मेंटेन रहे। तो अब बारी आती है ये समझने की कि उसको मेंटेन कैसे करें। क्या सक्सेस का मेंटेनेशन बहुत टफ है? तो जी हाँ, टफ तो हर चीज़ होता है, लेकिन इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। बस उसको मेंटेन करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, उसके लेवल को अप करने के लिए बस एक रीज़न ढूंढना है आपको कि क्या रीज़न है वो। जिस रीज़न को समझ के, जिस रीज़न को जानकर आप और आगे बढ़ेंगे और मेहनत करने की हिम्मत लाएंगे और हमेशा अपनी सक्सेस की जर्नी को मेंटेन। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि उसको मेंटेन करने के लिए हमें ताकत चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो कि कहाँ से आता है? हमारे इमोशन से। और ये तो सबके पास होता है। कोई भी, आप बता दीजिए कि कोई भी ऐसा है जिसके पास इमोशंस नहीं है? हर किसी के पास इमोशंस है, और उसी इमोशंस के हथियार से वो अपने सक्सेस को हमेशा मेंटेन रख सकता है। इसको बस कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में आप एक्सेस कर सकते हैं। ज़रूरत है खुद को चैलेंज करने की। अगर आप चैलेंज कर देते हैं, खुद से ही खुद को चैलेंज करते हैं, तो वहाँ पर आपका यही हथियार काम आता है, जो है इमोशन। तो गाइस, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हर कोई लाइफ में कुछ गोल बनाता है, हर कोई कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और वो उस गोल को मेहनत करके अचीव भी कर लेता है। लेकिन अचीव करने के बाद वहीं पर उसका जर्नी जो है ख़त्म नहीं हो जाता, वो आगे बढ़ता रहता है। पहले आसपास के कुछ लोग उसको जानते हैं, फिर अपने पूरे सिटी में वो फेमस हो जाता है। उसके बाद पहले स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पे, फिर वर्ल्ड लेवल पे। इसको कहते हैं सक्सेस की जर्नी। और एक दिन वो बहुत ही फेमस हो जाता है, फिर भी वो हमेशा अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए एफर्ट डालता रहता है, तभी वो सक्सेसफुल इंसान कहलाता है। तो दोस्तों, इस बात को क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ। और बस एक लंबी ब्रीथ लेकर अपने माइंड को ओपन अप करके ध्यान से आप मेरी बात सुनोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। एक एथलीट था, वो हमेशा हर जगह जीत के ही आता था। जहाँ भी जाता था वो जीत के आता था। मतलब जीतना अच्छी बात है, लेकिन होता है ना कि हर कोई हर समय जीतता ही तो नहीं रह सकता। लेकिन उसके अंदर पता नहीं ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा राज था जो हमेशा उसको जीतता ही था। वो जब भी कहीं जाता था जीत के ही आता था। पहले उसने स्टेट लेवल पर बहुत सारा धूम मचाया, फिर नेशनल लेवल पर उसने बहुत सारी जीतें हासिल करी, और उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर तहलका मचा रहा था। तो एक बार एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि सर, मैं बस आपसे आपकी सफलता का राज जानना चाहता हूँ कि आप इसको मेंटेन कैसे रखे हो अभी तक। क्या वजह है कि मतलब आपने अपने नाम को कभी रिप्लेस ही नहीं होने दिया किसी और के नाम से। हर वक्त आपका इनाम सक्सेस के ग्राफ में सबसे ऊपर आता है। वो क्या ऐसी चीज़ है, वो क्या करते हो आपकी, आप इसको मेंटेन रखे हो। तो बस एथलीट मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला कि मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। सबसे पहला तो मैं ये करता हूँ कि जब बहुत लोग क्या करते हैं कि जब उनको सक्सेस मिल जाती है तो पहले तो वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जब सक्सेस मिल जाती है तो वो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और वो
सक्सेस कब उनके हाथ के नीचे से निकल जाती है उनको पता ही नहीं चलता। और मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। मैं जितनी मेहनत पहले किया अपनी सक्सेस को पाने के लिए, और आज भी मैं उससे ज़्यादा कहीं मेहनत करता हूँ उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अब मेरा एक लेवल है, अब मुझे और अच्छा करना है, तो मैं उसको मेंटेन करता हूँ। तो फिर उस रिपोर्टर ने पूछा कि वो क्या ऐसी चीज़ है जिससे आप इसको मेंटेन करके रखे हो अभी तक। तो वो बोलता है एथलीट कि मैं दौड़ता हूँ ट्रैक पर, आज भी दौड़ता हूँ, मैं बहुत दौड़ता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले प्रैक्टिस करता था और अब मुझे इतनी सक्सेस मिल गई तो मैं सोचूं कि अब मुझे क्यों करना है, मैं तो इतना सक्सेसफुल हूँ। नहीं, मैं आज भी उतनी ही प्रैक्टिस करता हूँ, उतनी ही मेहनत करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ जितना कि मैं पहले किया करता था। और मैं बहुत दौड़ता हूँ। जब बिल्कुल 10 राउंड, 12 राउंड, 9 राउंड, 8 राउंड, मतलब जितना मैं दौड़ लिया, अब लगता है कि अब मैं बिल्कुल थक के चूर हो गया हूँ। अब बिल्कुल मेरे पैरों में वो ताकत ही नहीं है कि मैं दौड़ सकूँ। बिल्कुल मेरी सांस फूल रही है, मैं बिल्कुल गिरा हुआ हूँ ज़मीन पे, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं उठ जाऊँ, बिल्कुल मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। ऐसे में मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ अपने दिल से कि इस समय मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल दौड़ नहीं पा रहा हूँ। तब मैं अपने आप को एक चैलेंज देता हूँ, मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ कि इस समय मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा। तो अंदर से आवाज़ आती है कि भाई अब तो आपका कॉम्पिटिटर दौड़ रहा होगा अभी, क्योंकि उसको तो जीतना है। बस जैसे ही मेरे अंदर से ये आवाज़ आती है कि आपका कॉम्पिटिटर दौड़ रहा होगा, मैं बिल्कुल बिजली की फुर्ती से खड़ा हो जाता हूँ। अपनी सारी एनर्जी को बटोर के, सारे एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करता हूँ, गॉड से प्रे करता हूँ कि मुझे शक्ति दो और दौड़ने की, और मैं खड़ा हो जाता हूँ। मेरे पैर उठ नहीं रहे, लेकिन मैं हिम्मत करता हूँ, बटोरता हूँ, क्योंकि मुझे जीतना है। खुद को चैलेंज देता हूँ मैं, और मैं खड़ा हो जाता हूँ और फिर से दौड़ना शुरू कर देता हूँ। और बार बार यही बात सोचता हूँ कि इस समय मेरा कॉम्पिटिटर भी दौड़ रहा होगा, जिससे कि मेरे शरीर में और एनर्जी आती है और फुर्ती आ जाती है, और मैं दौड़ता हूँ, फिर दौड़ता हूँ 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जब तक दौड़ता रहता हूँ जब तक कि मैं बिल्कुल थक के गिर ना जाऊँ। अब लगता है कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, मेरी सांस भी अब बहुत तेज़ी से चल रही है, मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, थोड़ी सी भी चलने की शक्ति अब नहीं बची है। अब तो यही लग रहा है कि बस यहीं पड़ा रहूँ, बस अपने शरीर को ऐसे ढीला छोड़ के यहीं पड़ा रहूँ, बस मुझे कोई आए और उठा के ले जाके कहीं रख दे या कुछ खिला दे, मैं इतना थक गया हूँ। और तब फिर से मेरे अंदर से, मैं अपने अंदर से खुद ही से सवाल करता हूँ कि इस समय मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा। और तब फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि अरे बाबा, अब तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी थक के ढेर हो गया होगा तुम्हारी तरह, वो भी तो एक इंसान ही है, तुम्हारे ही लेवल का है, तो अब तक तो वो भी गिर गया होगा थक के। तब मैं थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता हूँ, और उसके बाद मैं फिर से अपनी पूरी एनर्जी को बटोरता हूँ, और एनर्जी को बटोर के फिर से भगवान से प्रे करता हूँ कि मुझे थोड़ी शक्ति और दे दो, कुछ एक्स्ट्रा दौड़ने के लिए। और मैं फिर से खड़ा होता हूँ और फिर से मैं दौड़ता हूँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक कि बिल्कुल ये न लगे कि अब मैं बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता, कहीं मैं मरी ना जाऊँ। तब तक मैं फिर दौड़ता हूँ, और उसके बाद मैं थक के चूर हो जाता हूँ, गिर के ढेर हो जाता हूँ। और अब मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने अपना जो विनिंग एज है वो दौड़ लिया है। और यही विनिंग एज जो मैं अपने कॉम्पिटिटर से एक्स्ट्रा दौड़ता हूँ ना बाद में, जब मुझे लगता है कि अब तो वो भी थक के चूर हो गया होगा, क्योंकि वो भी तो मेरी तरह इंसान है, उसकी भी एक कैपेसिटी है। और जब मुझे लगता है कि अब ये उसकी कैपेसिटी का ये लिमिटेशन ख़त्म, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, तब मैं फिर से दौड़ता हूँ। और यही दौड़ जो एक्स्ट्रा मैं दौड़ता हूँ मुझे चैम्पियन बनाती है और मेरी सक्सेस को मेंटेन करती है। जो मैं खुद से चैलेंज देता हूँ कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा अधिक करूँगा, हर काम में मैं अपने कॉम्पिटिटर से हर बार थोड़ा सा अधिक ही करूँगा। और यही जो अधिक करने का चैलेंज मैं खुद को देता हूँ ना, ये चैलेंज मुझे मोटिवेट करता है। ये इमोशन
मेरे अंदर जो आता है कि नहीं मुझे जीतना ही है, अपने कॉम्पिटिटर से आगे ही रहना है, ये इमोशन उस चैलेंज को पूरा करता है और मेरी सक्सेस हमेशा मेंटेन रहती है। तो गाइज़, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो कि सक्सेस एक जर्नी है, इसको पाने के बाद हम आराम से बैठ नहीं सकते, इसको अब मेंटेन करने के लिए भी हमें मेहनत करनी होती है और उतनी ही मेहनत करनी होती है जितनी कि हमारे कॉम्पिटिटर करते हैं, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा अगर करेंगे, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में सुना होगा, तो आप वही जो आप ज़्यादा करेंगे थोड़ा सा, वही आपकी सक्सेस को हमेशा मेंटेन रखेगा, आपको हमेशा लेवल पे ऊपर ले जाएगा। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर प्लीज़ गाइज, क्योंकि आपका ये जो एक लाइक आप देते हो ना, ये मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है और मुझे लगता है कि मैं जो बता रही हूँ आपको सही बता रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मेरे अंदर भी एक एनर्जी आती है कि मैं और अच्छा बोलूँ और अच्छा करूँ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ।